बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल वर्सेस लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। अक्सर औकात जब दोस्तों से पूछा जाता है कैपिटल और लायबिलिटी में फ़र्क के बारे में तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं कि कैपिटल क्या चीज़ है। वो तमाम ज़ाती अशिया जो कोई ऑनर अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ज़ाती अशिया, पर्सनल थिंग्स। अब इन पर्सनल थिंग्स में या पर्सनल एसेट्स में आपके पास कैश भी हो सकता है या कोई फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट से मुराद है बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, कार एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स में आ जाती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो और उस बिज़नेस में आपको एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई। अब आपने एक मशीनरी परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको कैश रिक्वायर्ड है और आपके पास पर्सनली तौर पे कैश रिज़र्व के तौर पे पड़ा है, तो आप वही कैश अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और उससे मशीनरी परचेज़ कर लेते हैं। अब जो आपने ये कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है मशीनरी परचेज़ करने के लिए, तो इसको हम कैपिटल कहेंगे क्योंकि ये ऑनर की ज़ाती इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो किसी भी ऑनर की ज़ाती मलकियत हो और वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। चूँकि ये ऑनर की ज़ाती इन्वेस्टमेंट है और बिज़नेस भी ऑनर का ही है, तो इसलिए इस लायबिलिटी को हम इनसाइड लायबिलिटी कहते हैं। इनसाइड लायबिलिटी से मुराद ये है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर आपके बिज़नेस को लॉस हुआ या आपका बिज़नेस वाइंड अप हुआ, तो चूँकि बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि बिज़नेस ही उसी का था जिसको लॉस हुआ। तो प्रॉफिट तीसरा पॉइंट है, प्रॉफिट। तो हम जो भी कोई भी लीगल काम स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाएगी। तो इसलिए जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसके एवज़ बदले में ऑनर को प्रॉफिट मिलता है। यानी जो ऑनर की पर्सनल मलकियत होती है, जो पर्सनल थिंग्स उनकी ऑनरशिप होती है, जब वो अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। इस दूसरी साइड पे लायबिलिटी से मुराद है कि वो तमाम अमाउंट जो किसी आउटसाइडर से बोरो की जाए उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। अब लायबिलिटी आप इन शेप ऑफ कैश में भी कर सकते हैं किसी से बोरो, या क्रेडिट परचेजेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई। अब चूंकि आपके पास पर्सनली कोई कैश इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप किसी से उधार बोरो कर लेते हैं कैश, तो और उसी कैश से आप मशीनरी परचेज कर लेते। अब जितना कैश आपने बोरो किया है वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि वो आउटसाइडर है बिजनेस, उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। तो जो आउटसाइडर से आप लायबिलिटी क्रिएट होती है आपकी, उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस की, क्योंकि ये हर हाल में आपको पे करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है। और अक्सर औकात हम क्या करते हैं, हम जब किसी से कैश लेते हैं उस पे हमको इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप गए, आपको कैश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास गए और वहाँ बैंक से आपने लोन ले लिया। अब जो आपने लोन लिया है बैंक को, अब आप उस लोन के एवज़ इंटरेस्ट भी देंगे। चूँकि कैपिटल आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है इसलिए आप उस पर इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन जो लायबिलिटी होती है आप किसी आउटसाइडर से बोरो करते हैं उस पर आपको लायबिलिटी तो होती है, वो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होती है, लेकिन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों चीज़ें आपको पे करनी पड़ती है। तो इसलिए हम लायबिलिटी को आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं। और जब हम बैलेंस शीट में
इक्विटी प्लस लायबिलिटी इसलिए शो करते हैं